Hello everyone, welcome to the video series of Applied Electrical and Electronics. Okay, so in this subject we are going to deal with these 5 chapters. Okay, Fundamental of Electrical Engineering and Magnetic Circuit. The second chapter is Electrical Component, Tools and Instrument. The third chapter is Electrical Machines. Fourth chapter is Electrical Safety and Protection, and fifth chapter is Electronics Component and Circuits. Okay, so today we start with our first chapter, that is Fundamental of Electrical Engineering and Magnetic Circuits. Okay, so we start with power generating plants. Okay, so there are different types of power generating plants. पावर जनरेटिंग प्लांट्स के कुछ विभिन्न प्रकार है जो इस तरीके से, फर्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सेकेंड इज थर्मल पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, solar power plant and windmill power plant. Okay, so we are going to discuss all these power plant in brief. Okay, so we start with the hydroelectric power plant. So the hydroelectric power plant is basically from the water reservoir. The water is fall on the turbine and turbine will rotate and it's convert the kinetic energy of water into मैकेनिकल एनर्जी. तो क्या होता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें जो पानी है उसको रिजर्व किया जाता है. सपोज कि कोई डैम है तो उसमें पानी रिजर्व किया जाता है, ठीक है, और जब उस डैम में से पानी गिरता है तो वो किसी वेलोसिटी के साथ गिरेगा, ठीक है, और उसे हम कह सकते हैं कि वो जो वाटर के पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक फॉर्म में है, ठीक है. तो जो वाटर के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाटर जब टरबाइन पे गिरता है तो वो टरबाइन को रोटेट करता है और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है. और जो टरबाइन है वो अल्टरनेटर के साथ और जनरेटर के साथ कपल्ड होता है, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है. इसकी वजह से क्या होता है कि जब टरबाइन रोटेट करता है तो उसके साथ साथ जनरेटर भी रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है. तो इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो एनर्जी है उसका कन्वर्जन कैसे होगा, तो कि सबसे पहले जो वाटर का काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा क्योंकि वो टरबाइन को रोटेट करेगा और जो टरबाइन है वो जनरेटर को रोटेट करेगा. उसकी वजह से क्या होगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी टू converted into mechanical energy and mechanical energy converted into electrical energy. Okay, so next one is thermal power plant. In thermal power plant the chemical energy is converted into heat energy. Okay, here the chemical energy, that means here the coal is burned in the boiler. कोल जो होता है, जो कोयला हम बोलते हैं, उसको जलाया जाता है और हीट प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है. और बॉयलर में जो ये हीट प्रोड्यूस होती है उसमें से क्या होता है कि जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और ये जो स्टीम है वो उससे टरबाइन को रोटेट करते हैं और फिर से अगेन जो टरबाइन होता है वो जनरेटर के साथ जुड़ा हुआ होता है. इसकी वजह से क्या होता है कि जब स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगी तो उसके साथ साथ जनरेटर भी रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. ओके, तो जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होगा, तो कि सबसे पहले केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ओके, जब हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. अब जब ये जो स्टीम है वो टरबाइन को रोटेट करेगी तो उससे क्या होगा कि जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है. और जब टरबाइन रोटेट होगा तो उसकी वजह से जनरेटर भी रोटेट होगा क्योंकि जनरेटर जो है वो टरबाइन के साथ जुड़ा हुआ है. तो क्या होगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है. तो जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होगा, chemical energy converted into heat energy. Okay, heat energy converted into mechanical energy and then mechanical energy is converted into electrical energy, ठीक है. तो इस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होगा. The next one is atomic power plant. अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने देखा कि थर्मल पावर प्लांट में कोल को जलाकर
कोल को जलाकर हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो एटॉमिक पावर प्लांट होता है उसमें क्या करते हैं कि जो यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्व है उसका डिफ्यूजन करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो वो हीट है वो टरबाइन को रोटेट करेगा, वो टरबाइन जनरेटर को रोटेट करेगा, ठीक है। तो जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसमें एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होगा, तो कि सबसे पहले हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ओके। जब यूरेनियम का डिफ्यूजन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट से टरबाइन रोटेट करेगा, ठीक है। तो हीट एनर्जी का कन्वर्जन हुआ मैकेनिकल एनर्जी में, देन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज गैस पावर प्लांट, ओके। गैस पावर प्लांट में क्या होता है कि जो टरबाइन होता है वो अंडरग्राउंड गैस से रोटेट करता है, ठीक है। यहाँ पर हम बायोगैस प्लांट का उदाहरण ले सकते हैं कि बायोगैस प्लांट में जब गैस प्रोड्यूस होगा तो उस गैस की मदद से टरबाइन को रोटेट किया जाता है और उस टरबाइन के रोटेट होने से जनरेटर रोटेट होगा, ठीक है। और उस जनरेटर के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। तो इन गैस पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो अंडरग्राउंड गैस की मदद से जनरेट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डीजल पावर प्लांट। ये जो पावर प्लांट है ये जनरली कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पर जनरली यूज होता है, ठीक है। इन डीजल पावर प्लांट का जनरली यूज जो है वो होटल, हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर किया जाता है, ठीक है। इन डीजल पावर प्लांट जो डीजल इंजन होता है वो डायरेक्टली जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है और डीजल इंजन के रोटेट होने से जनरेटर भी रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोलर पावर प्लांट। ये जो प्लांट है वो जनरली क्या होता है कि पर्पस ऑफ मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम प्रोड्यूस करनी होती है तब सोलर प्लांट का यूज किया जाता है, ठीक है। इन सोलर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग सन रेज। जब सन रेज प्लेट पे पड़ते हैं उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी जो ऑर्बिट होते हैं उससे माइग्रेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। सोलर पावर प्लांट जनरली घरों में और अस्पताल में उपयोग किया जाता है, ठीक है। वहां जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यूअस नहीं होती और बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वहां पर जनरली सोलर पावर प्लांट का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विंड मिल पावर प्लांट। ये जो प्लांट है उससे क्या होता है कि जब वो विंड मिल होती है, ठीक है, तो वो जब विंड के आने से जब वो रोटेट होती है, ठीक है, तो उसके साथ एक जनरेटर कनेक्टेड होता है। तो जब वो जो विंड मिल रोटेट करती है उससे क्या होता है कि जनरेटर रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब भी विंड मिल की मदद से जनरेटर रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे बोलते हैं विंड मिल पावर प्लांट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, ओके। सो वी क्विकली रिवाइज द टाइप्स ऑफ जनरेटिंग प्लांट्स, ओके। सबसे पहले हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ओके। जब भी किसी वाटर रिजर्वर से टरबाइन को रोटेट किया जाता है और टरबाइन के साथ जब जनरेटर कनेक्टेड होता है, ठीक है, तब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है, ठीक है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में रूपांतरण होता है और जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ठीक है। फिर हमने देखा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि जो कोल होता है उसको जलाकर हीट प्रोड्यूस की जाती है और वो हीट से टरबाइन को रोटेट करते हैं और टरबाइन की मदद से
जनरेटर को रोटेट करते हैं, ठीक है। जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी जो होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, जो हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, और जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। फर्स्टली द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, देन हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद था एटॉमिक पावर प्लांट। उसमें भी क्या होता है कि जो यूरेनियम और थोरियम जैसे एटम है उसके डिफ्यूजन से हीट जनरेट की जाती है, और जो हीट एनर्जी है उसको फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। तो जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसमें एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देन वी सो द गैस पावर प्लांट। गैस पावर प्लांट में क्या होता है कि जो टरबाइन होता है उसको गैस की मदद से रोटेट किया जाता है, और उसके साथ जो जनरेटर कनेक्टेड होता है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद डीजल पावर प्लांट। ये डीजल पावर प्लांट जब भी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर जनरली यूज होता है। उसमें क्या होता है कि जो डीजल इंजन है उसको जनरेटर के साथ कनेक्टेड किया जाता है, और जनरेटर को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। उसके बाद था सोलर पावर प्लांट। जो सन रेज है उसकी मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोलर पावर प्लांट। इसका उपयोग जनरली घरों और ट्रैफिक सिग्नलों में और स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो और कंटिन्यूस ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था विंड मिल। जब विंड मिल की मदद से जनरेटर को रोटेट करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड मिल पावर प्लांट,